हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी गणित कक्षा 12 में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 5 और 6 को इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। तो यदि आप कक्षा 12वीं की गणित प्रश्नावली 1.1 से रेगुलर लास्ट तक पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि न्यू वीडियो जो कि हम प्रतिदिन अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंच सके। ठीक है, और इसके अलावा यदि आप आईएमपी क्वेश्चन चाहिए प्रश्नावली 2.2 या फिर कोई भी, ठीक है, मैथ से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप किसी भी वीडियो में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और इसके पहले मैं कुछ आईएमपी क्वेश्चन डाल चुका हूं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 5 को सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले यदि आपने प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उसका लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहां से आप जल्दी देखिए। और मैं आपको एनसीईआरटी गणित पढ़ाता हूं, ठीक है, और हिंदी मीडियम में पढ़ाता हूं। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, और आपको समझने में दिक्कत हो तो भी आप मुझसे बता सकते हो, किसी भी वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 5 में हमको करना क्या है, सबसे पहले देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें दिया है आपको कि निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए, तो आपको सरलतम रूप में लिखना है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 5 में दिया है कि tan इनवर्स रूट के अंदर दिया है 1 + x² माइनस 1/x दिया है, और x का मान है जो वो 0 नहीं हो सकता है। यदि आप 0 रखते हो तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसमें हमको सोचना पड़ेगा थोड़ी कि हम x का क्या वैल्यू रखें ताकि ये सॉल्व हो जाए। तो x की वैल्यू हम मान के चलेंगे, tan में सवाल दिया है तो tan ही एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं हल। इसके बाद में आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, तो हम मानेंगे, माना x = tan थीटा मानते हैं हम, x = tan थीटा, और थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan को इस साइड पहुंचा देंगे तो tan इनवर्स x हो जाएगा। तो थीटा = आ जाएगा आपका tan इनवर्स x। इसके बाद में आपको लिखना है सवाल को, तो यहां पर आप लिखोगे tan इनवर्स रूट के अंदर 1 + x की जगह पर आप tan थीटा रखना है आपको। तो यहां पर आप रखोगे tan थीटा और स्क्वायर यहीं कितनी लगाना है। इसके बाद में आपको -1 लिखना है और बटे में आपको x की जगह पर tan थीटा लिखना है, tan थीटा। इसके बाद में आपको 1 + tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला देखना है कि क्या होता है। तो इसका आपको 1 + tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 + tan स्क्वायर थीटा = होता है sec स्क्वायर थीटा। तो इस फार्मूला को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह पर लिखोगे sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है tan इनवर्स रूट के अंदर 1 + sec स्क्वायर थीटा -1 बटे tan थीटा। इसके बाद में आपको 1 + sec स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पर 1 + नहीं लिखना है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आप ओनली sec स्क्वायर थीटा रखोगे और वर्ग से आपका वर्गमूल कट जाएगा। आप तो जानते हो कि वर्ग से वर्गमूल कटता है, तो वर्ग से वर्गमूल कटेगा तो क्या आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे आप tan इनवर्स sec थीटा -1 बटे tan थीटा, tan थीटा लिखोगे। इसके बाद में आपको एक चीज और सोचना है, ठीक है, sec थीटा -1 क्या होता है। तो यहाँ पर इसका कोई फार्मूला नहीं है, तो आपको sec थीटा को आप लिख सकते हो 1/cos थीटा, ठीक है, और tan को लिख सकते हो आप sin/cos थीटा। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ना तो आप यहाँ पर फंस सकते हो इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan इनवर्स sec थीटा को हम लिखेंगे 1/cos थीटा -1 बटे, और tan थीटा को आपको लिखना है sin/cos, sin थीटा बटे cos थीटा। इसके बाद में आपको इसका एलसीएम लेना है, तो यहाँ पर आएगा tan इनवर्स बटे, तो यहाँ पर आप cos थीटा एलसीएम लेते हो, cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा 1 - cos थीटा का इसमें गुणा होगा तो 1 - हो जाएगा cos थीटा। फिर इसके बटे के बटे में आपको लिखना है sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि cos थीटा से cos थीटा दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे tan इनवर्स 1 - cos थीटा बटे cos से cos कट गए तो आएगा sin थीटा।
ठीक है। इसके बाद में आपको थोड़ी और सोचना पड़ेगा। क्या सोचना है आपको? पहले तो आप tan इनवर्स लिखो। यहाँ पर आपको देखना है कि 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, और यहाँ पर आपको साइन थीटा का फार्मूला लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको दो फार्मूला मैं बताता हूँ, दोनों को याद करना है। तो यहाँ पर आप दोनों फार्मूला को याद करो। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस थीटा, तो वो क्या होता है? वो होता है 2 साइन थीटा बाई 2 होता है, यानी कि थीटा बटे 2। और साइन थीटा का आपको फार्मूला लिखना है। ये फार्मूला कहाँ से बना? आपने पढ़ा होगा साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो वहीं से यहाँ पर 2 थीटा नहीं है, 1 थीटा है, तो इसलिए थीटा के हम आधे कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होगा साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला आपको याद करना है। यदि आप इन दोनों को याद नहीं करते हो तो पेपर में आपको यदि क्वेश्चन आता है तो आप फंस सकते हो यहाँ पर, इसलिए आपको याद करना है। तो यहाँ पर हम 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पर लिखेंगे 2 साइन थीटा स्क्वायर आएगा, सॉरी 2 साइन स्क्वायर बटे 2। ठीक है, और साइन थीटा की जगह पर ए लिखना है आपको। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पर लिखा मैंने 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा के बटे लिखा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है कि 2 से 2 तो कट जाएंगे, और साइन वर्ग है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर वर्ग नहीं है, तो साइन से साइन कटेंगे, लेकिन यहाँ पर एक साइन थीटा बाई 2 बचेगा, और यहाँ पर कॉस थीटा बचेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो tan इनवर्स एक साइन बचेगा आपका, ठीक है, और यहाँ पर एक कॉस बचेगा, कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो साइन बटे कॉस क्या होता है? tan। आपने तो पढ़ा होगा कि साइन बटे कॉस क्या होता है? tan। तो यहाँ पर आप लिख दोगे tan इनवर्स, और आपको साइन बटे कॉस तो tan लिखना है, तो यहाँ पर होगा tan थीटा बटे 2। तो आप देख सकते हो कि tan इनवर्स से tan कट रहा है यहाँ पर, तो ओनली बचेगा थीटा बाई 2। और आप थीटा की वैल्यू रख सकते हो जो कि आपने फर्स्ट में निकाली थी। आप देख सकते हो ये रही आपकी थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x। तो वही आपको यहाँ पर नीचे रखना है, थीटा की जगह पर रखना है आपको tan इनवर्स x। और यहाँ पर आप कुछ नहीं माना, थीटा तो आपका मान रख गया, तो यहाँ पर आप 1/2 आगे लिख सकते हो। ठीक है, 1/2 आपने आगे लिखे और थीटा का मान tan इनवर्स x रख दिया, तो यही आपका सरल टर्म रूप हो गया। इससे आप ज़्यादा सरल नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका फाइनली आंसर 1/2 tan इनवर्स x हो गया, यही आपका फाइनली आंसर होगा। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 6 को देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 में दिया है tan इनवर्स 1 बाई रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1, और जो x का मान होगा वो मापांक 1 से बड़ा होगा। ठीक है, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आप क्वेश्चन में लॉजिक को डेवलप करना है आपको। कैसा लॉजिक? यहाँ पर आप x का मान क्या मानो कि आपका रूट भी हट जाए और आपका सरल रूप में भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो आप देख सकते हो कि यदि हम x की जगह पर यदि हम सेक थीटा मानते हैं, ठीक है, तो हो सकता है सवाल सॉल्व हो जाए, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है आपका tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा होगा आपका, तो स्क्वायर से आपका मतलब वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो ओनली tan थीटा बचेगा, तो आपका सरल रूप में आ जाएगा और करनी भी हट जाएगी। तो इसके सबसे पहले हम इसको मान के चलते हैं, x इक्वल टू सेक थीटा माना, और थीटा की वैल्यू के लिए आप सेक इस साइड लाओगे तो सेक इनवर्स x हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू आप लिखोगे सेक इनवर्स x। इसके बाद में आपको x का मान क्वेश्चन में लगाना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan इनवर्स 1 बटे करनी के अंदर x की वैल्यू होगी सेक थीटा, और स्क्वायर जाएंगे तई माइनस 1। ठीक है, इसके बाद में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 फार्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे tan इनवर्स 1 बटे करनी के अंदर tan वर्ग थीटा, तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो यहाँ पर ओनली आएगा tan इनवर्स 1 बटे tan थीटा। ठीक है, तो 1 बटे tan थीटा आया है। इसके बाद में आपको tan को उस ऊपर ले जाना है, तो कॉट बन जाएगा, क्योंकि tan का उल्टा कॉट ही होता है, आप लोग जानते हो। तो यहाँ पर हम लिखते हैं tan इनवर्स 1 बटे tan थीटा होगा आपका कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा आ गया। ठीक है, आपको बराबर भी लगाते चलना है।
इसके बाद में आपको सोचना है कि कॉट थीटा का हम क्या मान रखें यार, क्योंकि टेंस और कॉट आपस में नहीं कटते हैं। तो आपको कॉट का ऐसा रूप चेंज करना कि आपका टेन आ जाए, जिससे आप टेन इनवर्स से टेन काट सको। तो यहाँ पर आपका लॉजिक डेवलप करना जरूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। यदि आप कॉट थीटा को टेन 90 माइनस थीटा लिख दो, क्योंकि टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो आपका सवाल सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टेन इनवर्स, और कॉट थीटा को हम लिखते हैं टेन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर आपका कॉट थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से आसानी से आपका टेन इनवर्स से टेन कट जाएगा। तो यहाँ पर ओनली आएगा π/2 माइनस थीटा, और आप π/2 को जहीं कितना लिख रहने दो, और थीटा का मान रखो। थीटा का मान आपने क्या निकाला देख सकते हो, सेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर आप नीचे सेक इनवर्स एक्स लिख दोगे, सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यही आपका आंसर, फाइनली आंसर आपका यही होगा। तो आपको यदि क्वेश्चन का सॉल्यूशन पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।